हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 7 मार्च का पेपर हो गया है। आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का, उसको देखेंगे। उसको रियल क्वेश्चन जो मिले हैं, ठीक ना। तो चलिए उसको देखिए। 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिल गए हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन मालूम होगा दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी किसको अलग करती है। तो देखिए उसको इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी अलग करती है, ठीक ना। इसके बारे में देख लेते हैं। सो यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले इसके भूभाग को भारनेर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ? भारनेर। विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा जो सतपुड़ा पहाड़ों से आकार मिलता है, उस पर्वत को मैकाल की पहाड़ी कहते हैं। आगे देखते हैं। उसको देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है। तो देखिए उसको अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है। आंसर गुरु शिखर अगर ऑप्शन में दिया होगा तो हो जाएगा। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर सिरोही जिले के गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही में है, जो राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी है। तो ये क्या है? राजस्थान की सबसे ऊँची भी चोटी है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती है। तो अरावली पर्वत के आसपास कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भील जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। इसको दोस्तों 101वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। पूरा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। तो भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है क्योंकि वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का सबसे पहला देश है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? सो तो फ्रांस है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। विश्व का पहला देश कौन है? तो फ्रांस है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम बंगाल में गंगा सागर महोत्सव कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 14 या 15 जनवरी को दोस्तों गंगा सागर महोत्सव मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। पूरा देख लेते हैं। तो गंगा सागर मेला हिंदू धार्मिक का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यह मेला तिथि के अनुसार हर साल 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि कराईकल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों। अगर तमिलनाडु दिया होगा तो हो सकता है तमिलनाडु, ठीक ना। तो कराईकल वाला नहीं मिल पाया। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि ये आंसर क्या होगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 332 का उल्लेख किसमें है या संबंध किससे था। देखिए आर्टिकल 32 का संबंध दोस्तों संवैधानिक उपचारों से है, संवैधानिक उपचारों से, ठीक ना। आर्टिकल 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करती है दोस्तों। जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। इसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण की प्रकृति और रीटों की सहित निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार रहती है। 5 प्रकार की रीट कौन कौन है आप देख सकते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, ठीक ना, और उत्प्रेषण है। ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। देखिए आर्टिकल 32 का उल्लेख किस में है दोस्तों? तो ये मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख है। कहाँ पर है? मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख है दोस्तों आर्टिकल 32 का। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो अमेरिका से लिए गए, ये भी याद रखिएगा। भाग पूछे दोस्तों तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। कहाँ पे है? भाग 3 में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि रविशंकर का संबंध किससे है। तो देखिए रविशंकर सामान्यतः श्री रविशंकर के रूप में जाने जाते हैं। विश्व स्तर पर एक आध्यात्मिक नेता और मानवतावादी धर्मगुरु हैं। उनके भक्त उन्हें आदर से प्रायः श्री के नाम से पुकारते हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा था।
देखिए क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों भाषाओं से है, ठीक ना। भारत में दोस्तों 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, जिसमें दोस्तों 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी बढ़ गई दोस्तों? 8 बढ़ गई। तो ये 8 कब बढ़ी दोस्तों, इसको देख लेते हैं हम दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले 1967 में दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया था। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 1992 में दोस्तों नमक को जोड़ा गया था। नमक से नौ से नेपाली, मणिपुरी या कोंकणी। और फिर 2004 में दोस्तों बोर्ड मास को जोड़ा गया। बोर्ड मास, ठीक ना, बोर्ड मास को जोड़ा गया। बोर्ड मास मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक ना। तो ये दोस्तों 8 भाषाएँ फिर जोड़ा गया 8वीं अनुसूची के तहत। अब वर्तमान में दोस्तों मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ हैं, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए उससे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो 1924 में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के लिए सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की प्राचीन शहरी सभ्यता में सबसे बड़ी थी। ASI की स्थापना अलेक्जेंडर कलिंघम ने 1861 में की थी। तो क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल इसका आंसर हो जाएगा। और ASI मतलब भारतीय पुरातात्विक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए उससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए उसको ऑप्शन तो नहीं मिल पाया कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन कौन कौन गंगा की सहायक नदी है मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए उसको यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन नदियाँ गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन दोस्तों इसके अलावा जो ऑप्शन दिया होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पूछा था कि कौन सी नहीं है। तो ये थे दोस्तों हमारे 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि मिले हैं। मैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मैथ से दोस्तों रेशियो से हमेशा आ रहा है, दोस्तों परसेंटेज से हमेशा आ रहा है। और दोस्तों बच्चे बता रहे हैं दोस्तों कि कैलकुलेटिव है। तो मेरी मानिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि मैथ एक बार में हल हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पर चले जाइए, ठीक ना। वहाँ पर रुकना नहीं है, समय नहीं बर्बाद करना है। यानी कैलकुलेटिव है दोस्तों, समय ज़्यादा ले रहा है बच्चों को। तो यहाँ पर कार्य समय भी खूब पूछ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। अब फिगर वाले से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों रीजनिंग में, फिगर से। और सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सीरीज से तो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है सीरीज से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और रक्त संबंध से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिशा परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक हैं जो कि हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस 7 मार्च के। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।